नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जैसे कि आपको पता है कि जो इंडियन हिस्ट्री को हमने एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसका पहला भाग अपलोड हो चुका है और आज ये दूसरा भाग है। तो जिसने पहला भाग नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से उसको देखें पहले। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और जो मैंने ये होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दिया था वो है, आर्य भारत में सबसे पहले आकर कहाँ बसे थे? ये बते थे सिंधु, शब्द सिंधु प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था वो इंद्र। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? वो सर्वाधिक पवित्र नदी थी सरस्वती। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? जो ऋग्वैदिक आर्य थे प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किस का उल्लेख पहली बार मिलता है? जो शूद्र वर्ग है उसका उल्लेख पहली बार मिलता है। इसमें वर्ण विच्छेद के बारे में बोला गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो ऋग्वेद में उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य की भाषा क्या थी? तो आर्य की भाषा थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है? गद्य और पद्य रचना हुई है यजुर्वेद की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो जो विनिमय का माध्यम था वो था ऑप्शन नंबर डी गाय। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? जो सर्वाधिक सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था थी वो थी सभा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इनमें बताना कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। वितस्ता झेलम को बोला जाता था और विपाशा व्यासा और पुरुषणी रावी। जो ऑप्शन नंबर डी है ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता बन गए थे फिर प्रजापति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? जो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का आदर्श वाक्य राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस वेद में संगीत विधा का वर्णन है? संगीत विधा का वर्णन किस में है? ऑप्शन नंबर बी है सामवेद में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन, वेदांगों की संख्या कितनी है? जो वेदांगों की संख्या है वो है 6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 108। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? धर्मशास्त्र भी कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी स्मृति को। क्वेश्चन नंबर 45, ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? जो ब्रह्म विद्या का संबंध है वो भी है उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक मानता है ऋषि गौतम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? योग दर्शन के प्रवर्तक माना जाता है पातंजलि को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक की बात करें तो हम ये महावीर को मानेंगे। अगर संस्थापक तो पार्श्वनाथ इसके पहले अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आज का अंतिम क्वेश्चन, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा पांचवा व्रत जोड़ा? जो महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है? 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं इतने जल्दी। तो ये टेस्ट सीरीज पे बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।